इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है वो किडनी को रिवर्स कर सकती हैं? क्या होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो जीएफआर को बेहतर कर सकती है? क्या होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो क्रिएटिनिन लेवल को रिड्यूस कर सकती है? इसका तीनों सवालों का जवाब सिर्फ एक यही है कि हाँ जी, बिल्कुल कर सकती है। अब ये लोगों के ज़हनों में होगा कि वो कैसे कर सकती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम लोगों ने जो है वो कहते हैं बल्कि क्रिएटिनिन कम होने की बजाय क्रिएटिनिन बढ़ गया। तो ये बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो एलोपैथिक कहते हैं कि जी आप होम्योपैथिक की तरफ ना जाएं, होम्योपैथिक आपके किडनी को ख़राब कर देता है। ये बिल्कुल गलत है। होम्योपैथिक की मेडिसिन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि उसके अगर फ़ायदे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब आपको एक डॉक्टर से फ़र्क नहीं पड़ता तो आप दूसरे के पास जाते हैं, जब दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ते तो तीसरे। बहुत से मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं ये किडनी फेलियर के, तो मैं देखता हूँ कि उनकी तो फ़ाइलों की फ़ाइलें बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं। वो कहते हैं हमने इतने डॉक्टर्स को देखा है तो लेकिन हमें कहीं से फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए होम्योपैथिक का भी यही हिसाब है कि आप 15 दिन में उसको जो है 15 दिन में उसका रिज़ल्ट ना मांगे, क्योंकि होम्योपैथिक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो किस तरह ये जो है किडनी रिवर्स हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हमने देखना है कि पेशेंट का जो है जीएफआर वो कितना है, कितने फ़ीसद जो है वो गुर्दे काम कर रहे हैं। फिर हमने देखना है क्रिएटिनिन लेवल कितना है, और फिर उसके बाद हमने देखना है कि जी जो है किडनी जो है वो कितनी डैमेज हुई है, राइट वाली हुई है, लेफ़्ट वाली हुई है, और बॉडी के अंदर कितना फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, उसके सिम्टम्स देखने पड़ते हैं। तो देन फिर हम उसका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है? होम्योपैथिक में भी 3 किस्म का ट्रीटमेंट है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है मैं सीधा सिर्फ आपको बताऊंगा कि सिंगल रेमेडी के साथ जो ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी के, उसका ही रिज़ल्ट है। ये जो बाज़ार में आपको कम्बिनेशंस मिलते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनी के कम्बिनेशंस मिलते हैं, ये कतन यूज़ ना करें। ये किडनी को बजाय ठीक करने के, ये किडनी को जो है वो डैमेज करते हैं। इसलिए क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स ट्रीटमेंट के हवाले से बताने लगा हूँ कि ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, हमारी बॉडी में ना 2 की बजाय 3 गुर्दे होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 3 गुर्दे कौन से हैं? 2 तो गुर्दे वो है जो अल्लाह पाक ने हमारे अंदर रखे हुए हैं, जो फ़िल्ट्रेशन करते हैं, ब्लड को फ़िल्ट्रेट करते हैं, फ़िल्ट्रेशन करते हैं। लेकिन तीसरा गुर्दा जो है वो हमारी स्किन है। ये जो स्किन है ना, ये भी हमारा गुर्दे वाला काम करती है। ये क्या करती है कि जब आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं ना, तो ये स्किन से फिर हम काम ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं कि आप जितना हो सके पसीना जो है वो निकलना चाहिए आपकी बॉडी से। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा और आपकी बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, तो फिर आपको पसीना निकालना चाहिए। जब वो पसीना आता है या पसीना निकलता है, उससे आपके जो फासद मादे हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं। देखिए, मैं होम्योपैथिक में मैं जो भी बात कह रहा हूँ, ये जो भी मैंने आपसे बात कर रहा हूँ कि होम्योपैथिक में किडनी रिवर्स हो सकती है, ये जीएफआर बेहतर हो सकता है, ये मैं प्रूफ के साथ, पेशेंट्स के प्रूफ के साथ मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि मैं चाहता तो मैं ज़रूर वो उन पेशेंट्स के नंबर जो है वो शेयर करता, लेकिन नहीं। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको वो दे भी सकता हूँ। उन लोगों से आप बात भी कर सकते हैं कि लोगों के 3-3 4-4 जीएफआर था। अल्लाह ताला ने उनका जीएफआर 3 से उठा के 25 पे चला गया। मैंने जो मेडिसिन यूज़ करवाई, डायलिसिस वाले पेशेंट जो है वो रिवर्स हुए। लेकिन उसके लिए मैंने क्या तरीका दिया? मैंने सबसे पहले मेडिकेशन दी। मेडिकेशन के साथ 4 तरीक़ों के साथ इसका इलाज होता है। वो 4 तरीके कौन से हैं? जो आपके क्रिएटिनिन लेवल को कम करते हैं, जो आपकी जीएफआर को बेहतर करते हैं, जो आपके डायलिसिस और फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। नंबर 1 कि आप जो मेडिसिन मैं आपको दूँ उसको प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करें। दूसरा तरीका जो है वो है डाइट प्लान। बहुत सिलेक्टिव डाइट होती है, उस सिलेक्टिव डाइट के मुताबिक आपको चलना होता है। तीसरा 1 से 2 एक्सरसाइज़ हैं। आप सोच रहे होंगे कि किडनी पेशेंट तो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन ये वो हार्ड वाली एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वाली एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपने जो है
ये भाप जो होती है वो लेनी है, मतलब स्टीम जिसे कह सकते हैं। दिन में कम से कम 2 से 3 दफ़ा जो है वो स्टीम ले, डेली बेस पे स्टीम ले, क्योंकि स्टीम भी आपके जब स्टीम लेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और आपका क्रेटिनिन लेवल जो है फासल मादे वो निकलना शुरू हो जाएंगे। देखिए कोई भी ट्रीटमेंट है जो करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हमारे जो पेशेंट्स हैं किडनी के वो बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दबाजी करना शुरू कर देते हैं। जब उनको 15 दिन में होम्योपैथिक मेडिसिन में फ़र्क थोड़ा बहुत भी नज़र नहीं आता तो वो जो है ना फ़ौरी तौर पे कहते हैं जी नहीं इस मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा। कम से कम 3 महीने का टाइम दिया करें। 3 महीने लगते हैं, क्योंकि 15-20 दिन तो सिर्फ मेडिसिन जो है आपकी बॉडी में जो है ना एडजस्ट होती है। उसमें एलोपैथिक कुछ मेडिसिन जो है वो बंद होती है, कुछ मेडिसिन जो है एडजस्ट होती है। कम से कम 3 महीने में जो है ना ये बंद होती है। और डायलिसिस कभी भी इस तरह बंद नहीं होंगे कि आप मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो डायलिसिस बंद होना शुरू हो जाएंगे। डायलिसिस इस तरह बंद होंगे कि सबसे पहले जो आप डायलिसिस के दौरान फ्लूइड आप निकलवाते हैं, ये 2 लीटर निकलवाते हैं या 3 लीटर निकलवाते हैं, वो कम होना शुरू हो जाता है। जब वो कम होना शुरू हो जाता है तो ये गुड साइन है आपके डायलिसिस रुकने के लिए, ये अच्छा एक साइन होता है। फिर वो फ्लूइड है वो बाज़ का जब आप मेडिकेशन मुसलसल लेना शुरू कर देते हैं तो वो फ्लूइड फिर आपको जाके निकलवाना नहीं पड़ता, वो यूरिन से निकलना शुरू हो जाता है। और फिर क्रेटिनिन लेवल जो है वो आपका कम होना शुरू हो जाता है। फिर हफ्ते में आप 1 दफ़ा जाते हैं डायलिसिस के लिए, फिर 10 दिन में 1 दफ़ा जाते हैं, फिर 15 दिन में 1 दफ़ा जाते हैं। इस तरह डायलिसिस रुकते हैं, डायलिसिस रुक जाते हैं। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त गुर्दे का मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, प्रोटीन के पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं। खुदाया फ़ौरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें, गैर ज़रूरी अदवायात का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जब तक कोई अच्छा डॉक्टर उससे आप कंसर्न ना कर लें। तो इसलिए बस ये मैंने आपको बताना था कि होम्योपैथिक मेडिसिन किडनी को रिवर्स कर सकती है, होम्योपैथिक मेडिसिन आपके जीएफआर को बेहतर कर सकती है, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको जो है आपका क्रेटिनिन लेवल रिड्यूस कर सकती है, उससे किडनी बेहतर हो सकती है, डैमेज टिश्यूज़ या नेफ्रॉन्स जो हैं वो रिकवर हो सकते हैं, रिपेयर हो सकते हैं। इसलिए होम्योपैथिक जो लोग डायलिसिस नहीं करवाना चाहते, जो लोग डायलिसिस करवा रहे हैं और उनको यूरिन आ रहा है, वो एक दफ़ा ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो करवा के देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।